जी, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह जो रेफ़रेंसेस हैं वो ऐड किए जाते हैं और इसके अलावा हमारे पास जो फुट नोट हैं और एंड नोट हैं, उनको कैसे ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स जो हैं वो टाइप किए हुए हैं। इन पैराग्राफ्स के अंदर मैं सबसे पहले जो फुट नोट है और एंड नोट है वो ऐड करूँगा। तो ये मेरे पास पेज नंबर 1 है जिसके ऊपर मैं काम करने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको रेफरेंसेस में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो इंसर्ट फुट नोट की और इंसर्ट एंड नोट के ऑप्शंस हैं। फुट नोट में और एंड नोट में क्या फ़र्क होता है? फुट नोट आपका जो है वो पेज के एंड पर होता है। जैसा आपने देखा होगा सम टाइम आप किसी वर्ड के ऊपर स्टार लगा देते हैं और उस वर्ड की एक्सप्लेनेशन जो है या डेफिनेशन है या उस वर्ड का जो बैकग्राउंड है वो आप पेज के बॉटम में एक लाइन लगाकर उसके नीचे स्टार के साथ शो कर देते हैं। तो इनको हम कहते हैं इंसर्ट फुट नोट। उसके बाद एंड नोट जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट पे होता है। सेम यही चीज़ जो फुट नोट्स हैं हम वो डॉक्यूमेंट के लास्ट पे अगर ऐड कर दें तो पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी हमने वर्ड्स को एक्सप्लेन करना है, ग्लॉसरी बनानी है या वर्ड मीनिंग्स वगैरह देने हैं या उनकी डेफिनेशंस देनी है, तो उनके लिए हम एंड नोट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा फुट नोट कैसे इंसर्ट करते हैं। ये मेरे पास वीडियो है, मैं इसके ऊपर फुट नोट ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं इसके लास्ट पे क्लिक करूँगा और देन इंसर्ट फुट नोट। तो ये आप देख सकते हैं कि पेज के लास्ट पे एक लाइन के साथ उसने नंबर 1 के साथ उसको शो करवा दिया है। तो मेरे पास वीडियो जो है ये वीडियो की मैं डेफिनेशन लिखना चाह रहा हूँ, फास्ट स्ट्रीमिंग इमेजेस। तो ये मेरे पास वीडियो की डेफिनेशन है। इमेजेस जो हैं फास्ट स्ट्रीम कर रहे हो तो वो हमें एक वीडियो जो है वो नज़र आती है। उसके अलावा अगर मैं फॉर एग्जांपल ये डिज़ाइन है मेरे पास, मैं इसके ऊपर नेक्स्ट जो है फुट नोट ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगा। तो लास्ट पे क्लिक करना है आपने और उसके बाद इंसर्ट फुट नोट। तो ये सेकंड फुट नोट है। डिज़ाइंस क्या है मेरे पास, लेआउट्स एंड थीम्स। ये मेरे पास डिज़ाइंस की जो डेफिनेशन है वो मैं शॉर्ट वर्ड्स लिख रहा हूँ ताकि जल्दी से हम इस वीडियो को कंप्लीट करें। ये मेरे पास फुट नोट था। ऐसे ही मैंने अगर एंड नोट ऐड करना है तो मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास वर्ड है, मैं इसके ऊपर एंड नोट ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं एंड नोट के ऊपर क्लिक करूँगा, इंसर्ट एंड नोट। तो ये एंड नोट पे आ गया है, आई यानी कि जो रोमन 1 है उसमें। अब मैंने वर्ड के ऊपर लगाया है। वर्ड क्या है, वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स। तो डिफरेंट करेक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो मेरे पास एक वर्ड बनता है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, एंड नोट। अगर आप फुट नोट और एंड नोट्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे शो पे क्लिक करें। व्यू फुट नोट्स एरिया देखना चाहते हैं या व्यू एंड नोट एरिया, तो मैं फुट नोट एरिया देखना चाहता हूँ, मैं ओके करूँगा तो ये मेरे पास फुट नोट एरिया जो है वो शो हो जाएगा। और अगर मैं एंड नोट एरिया देखना चाहता हूँ तो मैं शो एंड नोट एरिया पे चला जाऊंगा। तो ये मेरे पास एंड नोट एरिया है। तो इसके बाद मैं दोबारा वापस फर्स्ट पेज पे आ रहा हूँ और मैंने यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस जो हैं वो ऐड करने हैं। रेफरेंसेस और साइटेशंस जो हम ऐड करते हैं, साइटेशन जो होती है वो किसी एक पैराग्राफ, सेंटेंस या वर्ड के ऊपर होती है। आपने अगर कहीं पे अपना रिसर्च पेपर आप लिख रहे हैं या आप अपना जो है थीसिस के ऊपर काम कर रहे हैं या आपका कोई टर्म पेपर है, प्रोजेक्ट है, तो उसमें आपने रेफरेंसेस ऐड करने हैं। रेफरेंसेस कि ये डाटा आपने कहाँ से लिया है, किस बुक से पढ़ा है, किस वेबसाइट से पढ़ा है आपने, किस जर्नल से या आर्टिकल से लिया है, तो उनके रेफरेंसेस ऐड करते हैं। तो उसके लिए हमें साइटेशन जो है सबसे पहले करनी पड़ती है कि ये पैराग्राफ या हेडिंग जो है हमने यहाँ से पढ़ी है, तो उसे हम साइट करते हैं और देन लास्ट पे उसका एक रेफरेंस देते हैं। तो पहले मैं साइटेशन ऐड कर रहा हूँ, मैं आपको सारी जो साइटेशन है वो बता दूंगा। ये फर्स्ट पैराग्राफ है,
इसके लास्ट पे डॉट से पहले मैं क्लिक कर रहा हूँ, देन मैं साइटेशन पे क्लिक करूंगा। ये ऑप्शन मेरे पास साइटेशन की आ रही है, इंसर्ट साइटेशन, क्लिक करें, ऐड न्यू सोर्स, नया सोर्स मैंने ऐड करना है। अब मेरे पास यहाँ पर कुछ सोर्सेज शो हो रहे हैं। बुक सेक्शन से मैंने कहीं से रेफरेंस देना है, इसका जर्नल से देना है, आर्टिकल से, आर्टिकल इन पीरियोडिकल, रेफरेंस जो है प्रोसीडिंग्स, रिपोर्ट, वेबसाइट, डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, आर्ट, साउंड रिकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस, फिल्म, इंटरव्यू, पेटेंट, केस, मिसलेनियस अगर इनके अलावा कोई है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक बुक का रेफरेंस देना चाहता हूँ, तो मैं बुक को सेलेक्ट करूँगा। बुक का ऑथर कौन है, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो बुक है उसका ऑथर P.K. सिन्हा है, मैं उसका नेम लिख रहा हूँ यहाँ पर। टाइटल क्या है बुक का, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये मेरे पास टाइटल है। और ईयर कौन सा है, 2006 अगर मेरे पास ईयर है। सिटी अगर आप लिखना चाहते हैं लिख दें, इनमें से अगर कोई स्किप करना है तो छोड़ सकते हैं। पब्लिशर लिखना चाहते हैं तो लिख दें, नो इशू। तो मैं यहाँ से ओके का बटन प्रेस कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास स्टाइल्स होते हैं, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ये हमारे पास जर्नल्स के, और जो IEEE है, इंटरनेशनल इंजीनियरिंग जो हमारे पास काउंसिल है, ये उनके हैं। ये ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और MLA, और इसके अलावा हमारे पास हार्वर्ड, एंजिला, घोस्ट, टाइटल सॉर्ट, नेम सॉर्ट, शिकागो, APA, ये हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं। तो आपके जब रेफरेंसेस ऐड होते हैं तो इनमें से आप कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड है। तो मुझे IEEE चाहिए था, तो मैंने इसलिए IEEE को चूज किया हुआ है। तो ये यहाँ पर 1 लिखा गया है, तो ये मेरी फर्स्ट साइटेशन है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे मैं सेकंड साइटेशन अप्लाई कर रहा हूँ, इंसर्ट साइटेशन, ऐड न्यू सोर्स। तो मैं बुक की जगह पर यहाँ पर वेबसाइट जो है उसका लिंक देना चाह रहा हूँ। वेबसाइट का ऑथर कौन है, अगर तो ऑथर नेम दिया हुआ है तो आप उसका नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जॉन डाल्टन, ये ऑथर नेम है उसका। नेम ऑफ वेब पेज जहाँ से मैंने ये पढ़ा है, विकीपीडिया है उसका नेम, विकीपीडिया से अगर आपने पढ़ा है। प्रोडक्शन कंपनी है तो उसका नेम लिखना है, ईयर लिखना है 2001 में लिख रहा हूँ, मंथ, डे, योर एक्सेस्ड, मंथ एक्सेस्ड, डे एक्सेस्ड अगर लिखना चाहते हैं तो इसमें से लिख लें। अदरवाइज यहाँ पर URL आपने देना है www.wikipedia.com। आपने वेबसाइट का एड्रेस नहीं देना, आपने यहाँ पर लिंक जो है जहाँ से आपने पढ़ा है उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। तो मैं ये अपनी फिजिबिलिटी के लिए मैं यहाँ पर ज़रा ये जो लिंक है वो यहाँ पर खुद से लिख रहा हूँ। तो मैं वेबसाइट का नेम लिख रहा हूँ, तो ये वेबसाइट का नेम आ गया। मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, ओके, ये सेकंड रेफरेंस है। इसके बाद थर्ड रेफरेंस मैं नेक्स्ट पेज पे ऐड करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर साइटेशन, ऐड न्यू सोर्स, वेबसाइट की जगह पर मैं कोई जर्नल जो है, जर्नल आर्टिकल, ऑथर कौन है उसका कोई भी नेम लिख दें, ABC ऑथर है उसका, टाइटल उसका जो है XYZ उसका टाइटल है जो भी आपने पढ़ा है वहाँ से। इशू कब हुआ था, 2008 में इशू हुआ था, सॉरी ईयर 2008। और इशू किसने किया है, इशू IEEE ने किया है इशू, या ACMA। आपके पास डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, डिफरेंट आपके पास जो जर्नल हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, आप उनका यहाँ पर नेम लिख सकते हैं। वॉल्यूम अगर इसके हैं तो 2 वॉल्यूम, पेजेस कितने हैं उसके 21 पेजेस हैं। जर्नल नेम यहाँ पर IEEE आप लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद आपने ओके का बटन प्रेस करना है, तो ये आपके पास थर्ड जो वो रेफरेंस साइटेशन है वो लग गया। उसके बाद लास्ट पे चले जाना है अपने सबसे एंड पे, जहाँ पर आप क्या चाहते हैं, अपने रेफरेंसेस जो हैं वो ऐड करना चाहते हैं। तो जहाँ भी आपने क्लिक किया होगा आपके रेफरेंसेस ऐड हो जाएंगे। तो पहले साइटेशन करनी है आपने हर पैराग्राफ की, हर लाइन की, जहाँ से भी आपने रीड आउट किया है, हेडिंग्स का, इमेजेस का, जिस भी चीज़ का आपने रेफरेंस देना है उसकी पहले साइटेशन करनी है। तो साइटेशन के बाद आपने लास्ट पे यहाँ पर रेफरेंसेस ऐड करने हैं, एंड पर वहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करें।
आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन नजर आ रही हैं, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस और वर्क्स साइटेड। तो ये स्टाइल्स भी उसने साथ ही दिए हैं आपको। अगर आप बिब्लियोग्राफी चूज करते हैं तो जेडी क्रैमर, उसके बाद उसका जो टाइटल है हाउ टू राइट बिब्लियोग्राफिक्स शिकागो जिस सिटी में है, एडवेंचर वर्क्स प्रेस जिसने पब्लिश किया है, और ईयर। ऐसे ही रेफरेंसेस के अंदर भी आपको ये सारा नज़र आ रहा है, इनके जो स्टाइल्स हैं। आपने जो भी चूज़ करना है इसमें से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। तो मैं रेफरेंसेस ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं रेफरेंसेस के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा, मेरे जो रेफरेंसेस है यहाँ पर देखें ऐड हो चुके हैं, ये सारे के सारे रेफरेंसेस। इसमें पीके सिन्हा कंप्यूटर एप्लीकेशन 2006, बुक का नेम है जॉन डाल्टन, विकीपीडिया वेबसाइट है 2001, और ये ऑनलाइन जो अवेलेबल लिंक है उसका। ये मेरे पास पब्लिशर जर्नल के लिए XYZ IEEE वॉल्यूम 2 है, नंबर IEEE P, पेज जो है इसके 21 है 2008। अगेन मैं कोई रेफरेंस इसके अंदर ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक और वेबसाइट है, मैं उसका रेफरेंस ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अगेन साइटेशन करूँगा, ऐड न्यू सोर्स। अब ये जो ऑथर है इसका, ये गूगल इनकॉर्पोरेशन, इनका मैं ये ऑथर है, इनके टाइटल जो है इनका WTE, डिफरेंट टाइटल जो है इसका। जर्नल नेम अगर कोई है ACM मैं लिख देता हूँ, और इशू, सॉरी इसको पहले मैंने वेबसाइट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैं वेबसाइट का लिंक देना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं वेबसाइट को ही चूज़ करूँगा। ये ऑलरेडी जो हमारे पास है सिलेक्टेड था, ठीक है। नेम ऑफ वेब पेज, और उसका जो URL है वो मैं www.google.com लिख रहा हूँ। आपका जो भी होगा आपने वही लिखना है, 2003, और डे मंथ ईयर्स अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, तो ओके। अब मैंने ये साइटेशन कर दी। अब अगेन मुझे रेफरेंसेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी जो रेफरेंसेस है वो ऐड कर लिए हुए हैं। तो अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ मुझे यहाँ पर अपडेट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन नज़र आ रही है, तो मैंने यहाँ से अपडेट कर देना है इसको। नंबर 4 रेफरेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो साइटेशन आपकी उस पैराग्राफ या उस वर्ड या सेंटेंस के ऊपर आपने जो साइट करना है उसे वहाँ पर साइटेशन है, और उसका जो रेफरेंस है वो आपने लास्ट पर देना है, रेफरेंसेस वहाँ पर ऐड करना है। तो इससे पहले हमने देखा है फुट नोट, एंड नोट, और ये हमारे रेफरेंसेस हैं, ठीक है। थैंक यू।